अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं जो आज आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्यों वो है हम किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएं। क्योंकि मुझे बहुत से दोस्तों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझसे दोस्त बार बार पूछ रहे थे। मैंने कहा चलें आपको एक अच्छी डिटेल्ड तरीके से वेल्थ स्टेटमेंट बनाना ही सिखा देता हूँ। इसके बगैर जो है हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्न सबमिट नहीं करवा सकते जब तक ये आपके इनफ्लोज़, एसेट्स और आउटफ्लोज़ में आप सही तरीके से इनको आप फिल नहीं करते, आप अगले स्टेप में नहीं जा सकते। आपके एसेट्स और इन आउटफ्लोज़, ये देखें एसेट्स और ये आउटफ्लोज़, ये इक्वल होने चाहिए आपके इनफ्लोज़ के। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप अगले स्टेप में नहीं जा सकते। ये इस वक्त इक्वल इसलिए शो करवा रहा है क्योंकि ना मैंने अभी इनफ्लोज़ में कुछ लिखा हुआ है, ना एसेट्स में कुछ लिखा हुआ है, ना आउटफ्लोज़ में कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इनफ्लोज़ में जाके मैं लिखता हूँ तो ये देखें, अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे की तनख्वाह है 5 लाख रुपए सालाना, तो सेव एंड बैक देखें, इनफ्लो में मैंने अभी बस लिखा है और ये इनफ्लो में इधर 5 लाख रुपए आ भी गया है, लेकिन अभी ये अनरिकनसाइल्ड है। तो ये देखें, ये टिक का निशान नहीं है, रेड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने आउटफ्लोज़ इन जो है आउटफ्लोज़ प्लस एसेट्स, ये दोनों मिलके हमारे 5 लाख रुपए होने चाहिए। अब 5 लाख रुपए या तो उसने 100 पूरे के पूरे उसने जो है वो खर्च कर लिए हैं, या उसने 3 लाख रुपए खर्च किया है, बाकी 2 लाख रुपए उसके पास एज ए कैश या एज ए बैंक या किसी एसेट की सूरत में उसके पास पड़े हुए हैं। जिस सूरत में भी उसके पास पड़े हुए हैं, हमने उसको जो है 5 लाख रुपए इधर इक्वल करना है। अब हम आउटफ्लोज़ पे सबसे पहले जाते हैं। आउटफ्लोज़ पे हम चेक करते हैं कि उसके क्या क्या अखराजात हुए हैं। उस बंदे के यूटिलिटी बिल्स की मद में, उसके मोबाइल बिल्स की मद में, उसकी इंटरनेट बिल्स की मद में हम इधर लिख देते हैं कि उसने सालाना जो उसके जो बिल आए हैं वो आए हैं 80,000 रुपये के। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर उसने जो ख़र्चा किया हुआ है हम उसके अंदर लिख देंगे। अगर उसके 20,000 रुपये भी पर मंथ अगर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसका ये बन गया 2,40,000 रुपये। फॉरेन ट्रैवल अगर उसने किया है इधर लिख देंगे, नहीं किया हुआ तो इसको हम छोड़ देंगे। एजुकेशनल एक्सपेंस अगर उसने किए हुए हैं तो इधर लिख देंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। अदर्स के अंदर उसने कोई छोटे मोटे दूसरे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो हम 50,000 रुपये लिख देते हैं। इधर सेव एंड बैक। अब ये देखें, अभी भी ये 5 लाख रुपए इनफ्लो यानी कि उसकी सैलरी आई थी और 3,70,000 रुपये उसके आउटफ्लो में हैं, खर्चे हुए हैं। अभी भी हमारा जो शॉर्टफॉल है वो 1,30,000 रुपये का है। अब हम ज़ाहिर बात है कि 1,30,000 रुपये में हमने या तो हमारे पास कैश की सूरत में पड़ा होगा, या हमारे पास हम बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, या हमने कुछ किसी जगह पे जो भी है एसेट बनाया होगा। तो हम इधर एसेट साइड में जाएंगे। एसेट साइड, ये जो प्रीवियस नेट एसेट प्रीवियस ईयर है, अगर तो आपके पहले आपने ना रिटर्न भरी है और ना ही आपने नई जॉब स्टार्ट की है और ना ही आपके कोई एसेट हैं, तो इधर आप ज़ीरो लिखेंगे। और अगर आपके कोई एसेट्स वगैरह हैं पहले के भरे हुए हैं, पहले के बने हुए हैं आपके एसेट्स, तो आप इधर वो अपने एसेट्स लिखेंगे। मैं दोनों सूरत में आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल हम इस तरीके से इसको करते हैं कि आप अभी नई आपने स्टार्ट किया है, नई जॉब आपने स्टार्ट की है, तो प्रीवियस ईयर्स के एसेट्स आपके ज़ीरो हैं और जो है इस ईयर आपके 1,30,000 रुपये के एसेट्स बन गए हैं। सेव एंड बैक। अब ये देखें, ये आपके रिकनसाइल्ड हो गया है, इधर 5 लाख रुपये आ गया है, इधर भी 5 लाख रुपये आ गए हैं और ये अब हम जो है इसके अगले स्टेप पे जा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा बंदा जो जिसके पहले एसेट नहीं थे या पहली मरतबा वो अपनी रिटर्न सबमिट करवा रहा है, उसने सीधा 1,30,000 रुपये करंट एसेट में लिखा और वो ये रिकनसाइल हो गया। और हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा बंदा जिसने पिछले साल भी रिटर्न जमा करवाई है, तो उसके पिछले साल भी कुछ एसेट्स होंगे। जैसे ये हैं जी, पिछले साल के एसेट हैं जी 10,27,000
₹726। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हम एसेट साइड में जाएंगे, 10,27,726 रुपये। इसमें हम 1,30,000 रुपये जमा करेंगे। प्लस ये आपके बन गए 11,57,726 रुपये। यहाँ पे लिख देंगे 11,57,726 रुपये। सेव एंड बैक। अब देखें, अब भी आपका इधर रिकनसाइल हुआ है। ये मैंने दोस्तों आपको बताया है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट अब किस तरीके से अपनी आप बना सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो इनकम टैक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं इसी तरीके से आपके लिए नई अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छी से अच्छी टॉपिक्स और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो उसके लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।